भाई थोड़ी ईवी गाड़ियों की बात करते हैं। अभी कौन सी बढ़िया ईवी गाड़ियां हैं जो आंख बंद करके ले लेनी चाहिए इंसान को, अगर 25 से 30 लाख का बजट है या कम भी है, तो कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसमें आप आंख बंद करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत नया है ईवी अभी इंडिया में। आंख बंद करके तो मैं किसी को नहीं बोलता ईवी लेने का, मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता ईवी लो अभी। अच्छा, क्यों भाई? ईवी बहुत नहीं है, आप तैयार नहीं हो अभी, सब ईवी इसके लिए तैयार नहीं है। ईवी के लिए पता है ईवी किसको लेनी चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ईवी उस इंसान के लिए है जो अपनी एक पेरीफेरी में घूम रहा है, एक डिस्टेंस है उसका कि इसी में घूमना है मेरे को, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना है। मैं इसी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा चलता हूँ, है ना। मान लो कोई फैक्ट्री है किसी की, फैक्ट्री से ऑफिस जाना, ऑफिस से फैक्ट्री जाना, फिर किसी क्लाइंट मीटिंग में जाना है, लेकिन वो जाए एनसीआर के अंदर ही जाए तो परफेक्ट है वो। अगर साल के अंदर, साल में कई लोग ऐसे 30 हज़ार किलोमीटर चला रहे थे, 40 हज़ार किलोमीटर चला रहे थे। अगर आप ऐसे हो ना तो आपके लिए तो परफेक्ट है ईवी, क्योंकि खर्चा बहुत कम हो जाएगा आपका। लेकिन वैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, है ना, उनके लिए भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो वो रिकवर कर लेते हैं अपनी कॉस्ट को, क्योंकि ईवी का जो खर्चा है, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का खर्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है रनिंग कॉस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो सोच रहे हो भैया मैं तो मतलब मेरे जैसे आदमी हूँ, मैं क्या है, मैं कभी कभार वहाँ पे भी चल जाता हूँ, वीकेंड ट्रिप्स पे चले जाता हूँ, है ना। मेरा ऑफिस मेरे घर के पास है तो मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी का यूज़ नहीं करता हूँ, या करता भी हूँ तो अगर मैं 9 to 5 वाला बंदा भी हूँ तो सुबह जा रात को आ रहा हूँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। हाँ। तो फिर उसमें क्या होगा कि फिर अगर आपकी गाड़ी इकलौती ऐसी गाड़ी जो हर काम कर रही है, फिर ईवी में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब लंबा जाओगे ना आप, जब आप लंबा जाओगे तो फिर आपको तो रेंज का मेजर फैक्टर है कि भाई रेंज का फैक्टर है। इसलिए फिर क्या होता है कि आपको सही मिल जाते हैं, जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं मिल जाते हैं। कुछ चार्जिंग वालों के साथ क्या है कि वहाँ पे आपको वो क्या ज़्यादा पावर आउटपुट वाले नहीं मिलते हैं, है ना, वो सब चीज़ें देखनी बट पड़ती आप हैं। जैसे कॉस्टिंग की बात कर रहे हो तो ईवी गाड़ी अभी महंगी भी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ तभी तो कह रहा डबल द हूँ, रेट आ रही है। तभी नहीं डबल तो नहीं आ रही, जैसे डबल नहीं आ रही, 6-7 लाख का फ़र्क है महंगी गाड़ियों में, 5-6 लाख का ऑन एन एवरेज फ़र्क रहता है, तो वो कवर हो जाती है कॉस्ट अगर आप ज़्यादा चलाते हो। तभी मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चलाओगे तो सेंस बनाएगी, डेफिनेटली सेंस बनाएगी, ये है। भाई जैगवार के बारे में भी आप बता रहे थे, जैगवार की थोड़ी बात करते हैं। जैगवार की तो हिस्ट्री ख़राब रही है शुरुआत से। जैगवार के साथ क्या रहा है कि पहले रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू था उनके साथ, और ये तब से है रिलायबिलिटी का इशूज़। जब ये थी ब्रिटिश लेलैंड एक कॉरपोरेशन था यूके के अंदर, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते थे, ठीक है, एक जैगवार भी था, वो भी आता था। तो जैगवार के साथ दिक्कत क्या हुई कि वो उन्होंने क्वालिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करी उस कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्ड ने ले लिया जैगवार को, फोर्ड ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, ठीक है, फोर्ड ने ओन कर लिया, फोर्ड ने अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोप दी। एक लग्जरी कार ब्रांड है तो उसको लग्जरी कार ब्रांड की तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो मास मार्केट कार ब्रांड है फोर्ड, और फोर्ड खुद भी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए जाना नहीं चाहता, तो उन्होंने अपनी चीज़ें चलाई उसके ऊपर, जैगवार के ऊपर। फिर टाटा ग्रुप के पास आई, जब बिल्कुल ही वो पता लग गया है फोर्ड को कि भैया हम नहीं चला सकते लैंड रोवर जैगवार, उनकी जो क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी फोर्ड के अंदर। फिर टाटा के अंदर आई, फिर रतन टाटा ने उन्होंने ना इसको जैगवार लैंड रोवर को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की तरीके से देखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करी और इनकी दोनों की अपलिफ्टमेंट करी। अगर आप अभी लैंड रोवर देखोगे सॉर्टेड है, वो बढ़िया है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी कि लैंड रोवर बनाती थी एसयूवी और जैगवार बनाती थी सेडान्स। अब वहीं BMW देख लो, लैंड एसयूवी सेडान सब बना रही है, मर्सिडीज ऑडी सब बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने कैसे डिवाइड करा इन दोनों ब्रांड्स को कि ये बनाएगी एसयूवी और ये बनाएगी सेडान। पर उसकी भी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, ये बनाएगी एसयूवी और ये बनाएगी सेडान। अब ये चाह रहे थे कि हमारा ब्रांड ऐसे ही चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सेडान्स की डिमांड ही खत्म हो गई, ठीक है। अब जैगवार के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गए, क्योंकि सिर्फ वो सेडान बना रहे थे, एक ऐसा सेगमेंट की गाड़ी बना रहे थे जहाँ जो सेगमेंट बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहा है ना। अगर किसी कंपनी का CEO MD वगैरह वो भी अब एसयूवीज़ ले रहे हैं, GLS ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा है तो, या फिर इन्हीं की रेंज रोवर ले लेते हैं, तो उस वहाँ पे दिक्कत आई उनको। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो जैगवार है, फिर उन्होंने वो जो आप कह रहे थे कि उन्होंने छोटी छोटी एसयूवीज़ बनानी स्टार्ट करी थी, हाँ। है ना, क्या नाम है, कूपे डिज़ाइन की। लेकिन थ्रू आउट दिस पीरियड जैगवार के साथ जो एक था ना, जैगवार पूरे लैंड रोवर JLR ग्रुप के साथ, कि रिलायबल उतनी ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रिलायबिलिटी उतना कंट्रोल नहीं है जितना जैसे बाकी जर्मन ब्रांड्स का रहता है, थोड़ा बेटर रहता है उनसे। वो भी ऐसा नहीं है कि BMW और मर्सिडीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा रिलायबल टोयोटा जैसी हैं, वो भी नहीं है उतनी, लेकिन उनसे भी थोड़ा सा अक्सर ये आता रहा है कि जैसे एक
जेडी पावर करके है कोई क्या नाम है, यूएस के अंदर है शायद से ऑर्गेनाइजेशन जो रैंकिंग देती है रिलायबिलिटी की। उन्होंने उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं देती थी, अब मुझे नहीं पता वो, वैसे तो नाम तो ख़राब है ही और हमने देखा भी है कि रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इन जेडी पावर ने दी उनको ख़राब रैंकिंग, लगातार ख़राब ही देते हैं, सबसे नीचे रखते हैं उनको, खासकर जैगुआर को। तो उसकी वजह से एक जैगुआर का नाम ख़राब हुआ। फिर ये क्या हुआ कि मार्केट बहुत कम हो गई जैगुआर की। एक तो पहली सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सिडान ओनली कंपनी है। दूसरी बात ये निकल के आई कि ये ज़्यादातर वो करती है, क्या नाम है, रिलायबिलिटी को लेके थोड़ा एक जो पार्ट्स भी बड़े महंगे आते थे। वो तो खैर चलो कोई भी कंपनी के आएंगे, लेकिन पार्ट्स वो होता है ना कि टेंशन फ्री हो बंदा। तो उसकी मार्केट ना धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो गई। हाँ, टाटा के अंदर उठी थी वैसे, लेकिन फिर से हो गई। फिर इन्होंने सोचा अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगातार जब से जैगुआर बनी है तब से कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। मैंने वैसे बताया आपको, रोवर के साथ, फिर सॉरी वो ब्रिटिश लेलैंड के साथ, फिर फोर्ड के साथ, फिर टाटा के साथ। टाटा ने मेहनत करी, फिर भी वही परिणाम। तो इन्होंने मार्केटिंग ही चेंज कर दी। और जो मार्केटिंग इन्होंने करी, वो जो पिंक वाली मार्केटिंग, पिंक कलर के जो पूरा हाँ, वो बहुत अजीब उसने तो आउटरीच कर दिया पूरा पूरा इंटरनेट पे। और रेड पीट ली। हाँ, एक सिंपल सा वो फॉन्ट वाला वो बना दिया, क्या नाम है, ऐसा लगने लगा कि ये कोई फैशन ब्रांड है, कोई कार ब्रांड नहीं है। हाँ, तो अभी भी वो फिगर आउट कर रहे हैं, अब वो शायद से बदल रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटरीच हो गया था उसके ऊपर। और लोग ना अब उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहे कि एक जो उसकी लेगेसी रही है, शेयर बना होता था उसके ऊपर, सॉरी वो जैगुआर बना होता था उसके ऊपर, उस तरीके की मस्कुलिन कार हुआ करती थी। इन्होंने V8 इंजन्स भी निकाले थे, तो उस नज़रिए से नहीं देख रहे। तो वो, और ये जा रहे हैं ईवी की तरफ, पूरी पूरी ईवी कंपनी बनना चाहते हैं। अभी जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उससे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को, क्योंकि मार्केट में स्टैंड आउट करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक लग्जरी फैशन कार ब्रांड के तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। करेक्ट। और वो अभी उतना सही गया नहीं है। भाई कुछ लग्जरी कार ब्रांड है जो कुछ कुछ मॉडल ही निकालते हैं कि 10 निकाल दी अभी, जैसे कि शेल भी बहुत पुरानी कार है पर उसके बहुत ही कम मॉडल्स हैं। और भी जैसे कॉर्वेट हो गई, उसके भी बहुत कम मॉडल्स हैं। ऐसा क्यों करते हैं ब्रांड्स? उनके ना देखो क्या होता है, जैसे मस्टैंग आती है, फिर मस्टैंग शेल्बी GT आती है। शेल्बी का तो फिर भी है कि काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, वो इंडिया में कम है, यूएस में तो कई हैं। कई ब्रांड्स होते हैं जो अपने स्पेशल एडिशंस निकालते हैं कार्स के, वो स्पेशल उनको रखना चाहते हैं, वो उनकी ज़्यादा सेल्स करवाना चाहते हैं, कि मैं उस पर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करना चाहते हैं। कि वो होता है ना कि हमने आपको ये गाड़ी ऑलरेडी पॉपुलर है, महंगी है, लेकिन आप पे 4 पैसे ज़्यादा हैं, तो मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दे रहा हूँ कि हम इसकी लिमिटेड गाड़ियाँ निकालेंगे और इसके लिए आप ज़्यादा पैसे दे दो। तो इससे कंपनी भी पैसा ज़्यादा बनाती है। अब वही वाली बात हो गई, दुबई में चले जाओ, सभी के पास फरारी है, तो एक बंदे के पास, अगर सभी के पास फरारी है तो सभी के लिए वो होंडा सिटी टाइप हो गई, सबके पास होंडा सिटी है। तो एक बंदे के पास अगर स्पेशल एडिशन फरारी होगी कोई, है ना, स्पेसिफिक, तो वो है ना कि मेरे पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे अब थोड़ी सी वो हो गई है, क्या नाम है, तुम्हारे एक ग्रुप के बीच में थोड़ी सी अपग्रेडेड हो गए इस तरीके, इसलिए निकालता हूँ, लिमिटेड निकालते हैं कि हमने 200 निकाले हैं, अब कोई ले ही नहीं सकता। पर भाई ऐसी कार्स ये आती क्यों नहीं इंडिया में? जैसे कॉर्वेट हो गई या डॉज वाइपर हो गई, वो भी बहुत बढ़िया गाड़ी इंडिया है। में यार अगर आप देखोगे ना, इंडिया के अंदर एक तो क्या है कि मार्केट नहीं है, तो डायरेक्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर वहाँ पे वो गाड़ी 50 लाख की बिक रही है, तो यहाँ पर आते आते वैसे ही 1 करोड़ की हो जानी है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे, जो लग्जरी कार्स हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स कार्स हैं उनकी मार्केट बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। तो वो और वो भी इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उनके पास एक्सेस है इस चीज़ का। अमेरिकन ब्रांड्स ने ना अपनी, क्या फोर्ड भी नहीं चल पाया इंडिया के अंदर, हाँ। शेवी भी चली गई थी वक्त से पहले। तो कॉर्पोरेशंस, और उस टाइम पे जब चले गए थे ना, तब हमारी मार्केट और भी ज़्यादा छोटी थी, और भी कम एम्बिशियस लोग थे यहाँ पे, मतलब और पैसा भी कम था मार्केट के अंदर। अब हो सकता है अगर अभी वो होते, अच्छा कर रहे होते, तो वो लेकर आते, लेकिन क्योंकि क्या वो उनको पता हम इससे पैसा तो कमा नहीं पाएंगे, है ना, पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो फिर वो इसलिए भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ऊपर से हमारी कोई बाकी गाड़ी भी नहीं है ऐसी यहाँ पर ज़्यादा जो बिक रही है जिससे हम पैसा बना रहे थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।